हेलो डियर, कैसे हैं आप? शायद बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, इट मीन कि रेशियो एनालिसिस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बीकॉम थर्ड ईयर एंड इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चल रहा था उसके अगले सीरीज में हम लोग आज स्टडी किया जाएगा। जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 7 तक आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन 8 या आगे जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकेंगे वो किया जाएगा। तो चलिए, इंफॉर्मेशन कहता है नेट प्रॉफिट आपका 80,000। इंफॉर्मेशन कहता है कि नेट प्रॉफिट 80,000, सेल्स 5,60,000 यानी सेल्स 5,60,000। ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये ए है के.एल. गुप्ता की बुक से, जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है आपकी। सेल्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000, नॉन ऑपरेटिंग expenses 30,000 and non-operating income 18,000. Non-operating income 18,000। और इससे आपका पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। Find out operating profit ratio। नो डाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। क्वेश्चन के अंदर नेट सेल मिला हुआ है, बस क्या नहीं मालूम है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इसको निकालने के लिए नेट प्रॉफिट कितने हैं आपके पास? 80,000 है। ऑल एक्सपेंसेस व्हाट आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस बट यू डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। यदि कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं आपने पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख बैठा है, या कोई भी ऐसे इनकम कि जो आपके बिजनेस के नहीं है यानी नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, आपने पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिया है, तो इनको मैनेज किया जाएगा। इट मीन इन ऑल एक्सपेंसेस जो क्या है नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, इनको ऐड कर लेंगे किसमें? नेट प्रॉफिट में। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 30,000। तो ये हो गया 1,10,000। अच्छा, इसमें से लेस कर लिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कोई भी ऐसे इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हो 18,000 आप माइनस कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 1,10,000 माइनस 18,000 92,000। ये निकल के आता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल गया, नेट सेल्स आपको मालूम है, फार्मूले में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 92,000 डिवाइडेड बाई 5,60,000, 5,60,000 इंटू 100 सॉल्व, यानी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5,60,000, ये आएगा 16.42%। 16.42%, यानी 16.42%। डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो बोथ आर डिफर, ध्यान दीजिएगा। यहां स्टूडेंट्स आके फंस जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100।
जबकि ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। यानी ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेंसेस का रेशियो होता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो माना जाता है, चूंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो सेल्स के बेसिस पे किया जाता है, इसलिए इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी में ही लेते हैं और नेट सेल्स के आधार पर ये कैलकुलेट किया जाता है। तो आप इस जो प्रॉब्लम्स है आपकी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, इसमें आप कभी भी डिफरेंस आप देख लें कि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, सेल्स 5 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो 70%। क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 8B, सेम बुक और सेम पब्लिकेशंस। सेल्स 5 लाख, सेल्स कितना 5 लाख, क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग रेशियो 70%, ऑपरेटिंग रेशियो 70%। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि कहा जाए कि सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो अगर सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर लें, ओके, तो आपका क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है। यानी सेल्स को हम 1 मान लें, सेल्स को क्या ले लें? 1 मान लें, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रेशियो है क्या है? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो ये 70% है। इट मीन कि 30% क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। क्योंकि सेल्स में से जैसे ही हम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो ये हमें पता चल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सेल्स को 1 लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 70 है, तो ये 30% बहुत इजी वे में आपका सॉल्व होता है। तो आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चंस आए तो 1 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 1 सेकंड या 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या कहता है? बुक सेम है आपकी, क्वेश्चन नंबर 8 है, सी क्वेश्चन है, बुक का नाम वही KL गुप्ता। बाकी भी जो आपकी बुक्स हैं BK मेहता, जितेंद्र सुनार या सभी राइटर्स की बुक का जो हम सॉल्यूशन आपको लेके आएंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन समझाएंगे, जिससे कि आपको कहीं भी रेशियो एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप हमारे वीडियो को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पहले मिनट से लास्ट तक आप उसको वॉच कीजिए, देखिए। और पहली बात तो यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देखें नहीं, बल्कि आप वीडियो को कॉपी कीजिए। आप कॉपी कलम साथ में लेके बैठे, बहुत अच्छे से आपको कोई जरूरी नहीं कि हमारी क्लासेस आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी की भी क्लासेस आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आप पेन के साथ बैठे, आप कॉपी के साथ बैठे तो आपको फायदा मिलेगा, बस वीडियो देखने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। डियर स्टूडेंट्स, 8C का क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्स दिया है 7,50,000, सेल्स दिया है 7,50,000, 7,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS दिया है आपका 5 लाख। चलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है? 60,000 दिया है। अब क्या पूछ रहा है आपसे? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, यानी क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बहुत इजी है कि हमें सबसे पहले कि फार्मूला इसको निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल की जरूरत है इनटू 100 के लिए। इसका मतलब कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं मालूम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। सेल्स तो हमको पता ही है, तो आपको मालूम है कि सेल माइनस COGS इज इक्वल टू क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो
7,50,000 में से, यानी 7,50,000 में से 5 लाख माइनस कर लोगे जो आएगा, यानी 2,50,000, ये जीपी आ गया। और जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लोगे, यानी 60,000, तो 1,90,000 क्या आ जाएगा, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फार्मूले में पुट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फार्मूले में रख लो, यानी 1,90,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल 7,50,000 इंटू 100, 20%, आई थिंक 20% आना चाहिए। uh, 1,90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,50,000, यह आएगा 25.33%, यानी 25.33%, ये आपका आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है रेशो एनालिसिस। आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। कंप्लीट आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके कोर्स के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है ये आप देख ले, तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और ए, क्वेश्चन नंबर 9 ए क्या कहता है भाई, सेल्स देता है 7,55,000, सेल्स देता है 7,55,000, सेल रिटर्न देता है 35,000, यानी सेल रिटर्न देता है 35,000, माइनस कर लो। तो अब इसके बाद इंफॉर्मेशन पहले नोट कर ले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देता है 5 लाख, तो ये 5 और ये, अब ये क्या हो गया, ये आपका नेट सेल हो गया, इसमें से लेस कर लो COGS। क्वेश्चन में COGS देता है आपका 5 लाख, तो ये देखो 2,20,000 क्या निकल गए, ये आपका जीपी निकल गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, तो इसमें से लेस कर लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने 60,000, तो 1,60,000 क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहा है डियर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछ रहा। मैंने तो ये कैलकुलेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये इंफॉर्मेशन क्या करें, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है COGS प्लस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसका टोटल क्या आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है। भाई बिजनेस आप चलाएंगे तो आपने क्या किया, गुड्स को या तो प्रोड्यूस किया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी क्या कॉस्ट है, प्लस आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रनिंग के लिए जो जो एक्सपेंसेस आपने कंट्रीब्यूट किया, वो सभी के सभी एक्सपेंसेस क्या कहे जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। तो इन दोनों का ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। फार्मूला आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, तो देखो कि नेट सेल्स आपका मिल गया और COGS आपको मिला हुआ है, कितना है 5 लाख प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है आपके 60,000। तो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है ये 5,60,000 आती है। ये केवल मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है, क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप यहां देखें, वो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है। और मैंने सोचा क्वेश्चन ने क्या पूछा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा होगा, तो जल्दी में मैंने इसको वहीं पे मैंने सोचा सॉल्व कर लूं। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो आप सोल्यूशन यहां देखें। अब सेल्स आपको मिला ही है, इट मीन की फार्मूला, इस फार्मूले में अपने क्वेश्चन को जो आपने ये सोल्यूशन लेके आए हो उसको फिट कर लो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 5,60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना, नेट सेल 7,20,000 दिया है इंटू 100, तो ये 5,60,000 क्या है भाई, 5,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,20,000, ये 77.77 यानी 77.77 ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो, इट मीन कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो ये आपका निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है 9A था ये। अब यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 9B। हम आपके बी के मेहता की बुक का भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल लेके आएंगे, हम आपके जितेंद्र सुनार के भी बुक का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल लेके आएंगे, आप चिंता ना कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, नेट सेल 8 लाख, यानी नेट सेल कितना 8 लाख। उसके बाद कहता है कैश सेल 2 लाख, यानी कैश सेल कितना है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, यानी जीपी 2 लाख। और ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2,20,000। पूछता क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहा है, क्या, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है, यहां नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल में से क्या, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको मालूम ही है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लें, यानी नेट सेल्स में से एक मिनट, आप नेट सेल माइनस जीपी, तो क्या पता चलेगा, COGS। तो नेट सेल कितना है आपका 8 लाख, तो 8 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो 2 लाख, तो COGS कितना आ जाएगा 6 लाख। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, तो जैसा कि मैंने बताया कि COGS आपका आ गया कितना 6 लाख, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है 2,20,000, तो 8,20,000 क्या आ गया, ये आ गया बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, नेट सेल्स क्वेश्चन में दिया है 8 लाख, तो बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपका, वो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बहुत अवेलेबल ही है। तो आपके पास जो फार्मूला बन के निकलेगा, सॉरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर केवल 1,20,000 है, सॉरी, तो जो रेशियो निकलेगा, यानी ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या चीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100।
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? 8 लाख 1,20,000 आएगा, सॉरी। तो ये आएगा 7,20,000 अपॉन नेट सेल कितना है? 8 लाख इंटू 100, 8 9 जा, यानी 90% आपका ऑपरेटिंग रेशियो आता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कि आपका क्वेश्चन 10 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप क्वेश्चन 10 बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 11 भी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिससे कि आप फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज। ये बहुत आसान सा सवाल है, ये इसको आप प्रैक्टिकली खुद सॉल्व कीजिए। यदि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपके तक ये क्वेश्चन पहुंचाएंगे इसका सलूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बहुत इजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम पहले बता दें आपको कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से स्टडी किया है तो बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने नहीं समझा है तो बैक लौट के मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने थ्योरी समझाए हैं, जो फार्मूला समझाया है, वो आप देखें और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए आए तो आपको काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 उसी KL गुप्ता की बुक है, और बुक भी कहाँ की है? साहित्य भवन पब्लिकेशन की ही बुक है आपकी। हमने आपसे कहा कि हम आपका जो अगला जो भी राइटर्स हैं, चाहे BK मेहता है या आपके राइटर्स जो कि जितेंद्र सुनार हैं, जो SBPD से भी आप आते हैं, SBPD वैल्यू से, उनके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सलूशन हम आपको देंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कैलकुलेट रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। क्या देखना है? रिटर्न्स देखना है और ये रेशियो फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपका क्वेश्चन कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनके पास 1 लाख का है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 5 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 का है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 का है। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि हम लोग इसके जो फार्मूला हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इस पे आपको डिस्कशन किया जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि इनका रिटर्न्स, जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स मीन्स कि इनका जो रेमुनरेशन है, रेमुनरेशन ऑफ किसका? शेयर होल्डर्स फंड का। तो ये
जब भी प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट एंड टैक्स जो माइनस हो चुका होता है, तो यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं हम। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड देखना हो, यानी रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्थ या ओनर इक्विटी या इक्विटी, यानी एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, पांच नाम, यानी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, ओनर इक्विटी, इक्विटी या इक्विटी, केवल इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर्स इक्विटी, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल मीन्स कि जो बिजनेस की शुद्ध पूंजी होती है, जो एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट किया होता है या जो पूंजी लगाई गई होती है। तो इसके कितने नाम हैं? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी या प्रोप्राइटर इक्विटी या क्या चीज? प्रोप्राइटर इक्विटी। ये 6 नाम से यदि आप ऐसे देता है तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी एक हैं, और इनके लिए जो रिटर्न्स होगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। यानी कितने नाम हो गए? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन ओनर इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ। कोई भी शब्द बोले तो आप समझें कि इसकी एक मीनिंग होती है, इसकी केवल एक मीनिंग होती है। ये जान लें कि इसमें इसका मतलब ये निकलेगा कैसे? इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सबका टोटल किया, माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर लेते हैं, और जो आएगा इसी को बोलते हैं नेटवर्थ या इसी को शेयर होल्डर्स फंड, इसी को बोलेंगे इक्विटी या इसी को बोलेंगे इक्विटी फंड, इसी को बोलेंगे प्रोप्राइटर्स फंड, इसी को बोलेंगे ओनर्स फंड। यानी इतने डिफरेंट नेम से हम जानते। तो कोई भी ऐसा ये नेम यदि आता है, यानी कि ये इनमें से कोई भी नेम आता है, उसका क्या पूछे? रिटर्न्स पूछे, तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके लिए जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिटर्न्स होगा, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कभी नहीं होगा। इट मीन कि इसका फार्मूला आपने डेवलप कर लिया, ये समझ भी गए होंगे। आपने यदि नहीं समझा तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप जाएं, आप उस वीडियो लेक्चर्स को देखें। यदि नहीं समझ में आता है तो वंस अगेन आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको एक नया वीडियो बना के इसके सेंस में। वैसे तो आज फार्मूले का यहीं पे मैंने डिस्क्राइब कर लिया कि आप शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे। बैलेंस शीट के दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों का टोटल किया, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस डिडक्ट किया, तो आपको उसी को नेटवर्थ कहते हैं, शेयर होल्डर फंड कहते हैं, उसी को इक्विटी कहते हैं, उसी को इक्विटी फंड कहते हैं, उसी को प्रोप्राइटर्स फंड कहते हैं, उसी को ओनर फंड भी कहते हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको मिलने वाली जो प्रॉफिट होगी वो आफ्टर टैक्स होगा, आफ्टर टैक्स होगा। सो फार्मूला क्या बनेगा, चलिए फार्मूले को देखते हैं। जो फार्मूला बनेगा आपका वो ये बनेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट हम अभी 1 सेकेंड बाद आपको समझाते हैं, पहले आप इसे समझ लें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर टैक्स 2,70,000 और ये तीनों का टोटल यानी आ जाएगा 9 लाख इंटू 100। तो ये बनेगा आपका 2,70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 लाख, ये 30% आएगा, जो कि आपका क्वेश्चन होगा। तो यदि ये चीजें से रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आपके समझ में आ गया हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी फंड समझते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी फंड। डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट क्या है आफ्टर टैक्स है, उसमें से हम क्या माइनस कर लें, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर लें अपॉन क्या पूछ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां लिख लें आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्या चीज, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यदि क्वेश्चन में दिया है तो आप उन्हें माइनस कर लें, क्योंकि अल्टीमेट रिस्क बियरर जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होता है। तो जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे या फिक्टिशियस एसेट्स होगा वो इनके में से माइनस हो जाएगा, किसमें से, इक्विटी शेयर होल्डर्स में से। ऐसा क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, इनटू 100। तो आप देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स, इसमें से माइनस कर लो तो 2,70,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स 10%, 1 लाख का घटा दो तो 10,000 आएगा, यानी ये 2,60,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस ये, क्योंकि इनके लिए क्या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ये लेना है, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 8 लाख इंटू 100। तो 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख, तो ये आ जाएगा 32.5%। तो ये आ जाएगा 32.5%। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं एक वे में आपको इन चीजों को समझाता हूँ कि फिर से आप इस वीडियो को देखें और समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा। देखो, सबसे पहले जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड यदि देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स
एंड जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होती हैं, जो अनुमानित हानियां होने वाली हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। तो क्या पता चलता है? शेयर होल्डर फंड पता चलता है। अब यदि इसी में इक्विटी फंड या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या इन्वेस्टमेंट देखना है, तो इसमें से प्रेफरेंस को हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? सेम कि इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड क्या? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या चीज? फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कोई बात नहीं। अब यदि केवल हमको क्या देखना है? इक्विटी कैपिटल देखना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं बल्कि इक्विटी कैपिटल। तो यहां पे इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप इक्विटी कैपिटल। और तीनों के सेंस में यदि रिटर्न्स पूछता है तो इसके और इसके सेंस में रिटर्न सेम होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स। जबकि इसके लिए ये मैंने मिटा दिया है, तो आप इसे लिख लें प्रेफरेंस शेयर। अब देखते हैं कि यदि आपसे पूछता क्या है कि इक्विटी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो ध्यान दीजिएगा मैंने शेयर होल्डर फंड की डिफरेंट नेम आपको बताए हैं। क्या क्या बताया अभी? प्रोप्राइटर्स फंड्स, ओनर फंड, इक्विटी, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। ये 5-6 नाम ऐसे आपके निकल के आएंगे कि जहां पे आप कंफ्यूज होते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में, और इस सीरीज में हम आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उस सब के सब अवेलेबल देंगे। सो थैंक यू आज के लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में।